नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीओ एग्ज़ाम के बारे में। देखो, बीओ का पेपर इस साल होना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नोटिफिकेशन, जो कैलेंडर आया है लोक सेवा आयोग का, उस कैलेंडर में साफ साफ ये मेंशन है कि बीओ और एलटी ग्रेड की परीक्षाएँ होनी है। अब चूंकि मैं बीओ के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेशली तैयारी करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूँगा। बीओ के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, बेसिक हम यहाँ आपसे बातचीत आज करने वाले हैं। देखो, इससे पहले अगर मैं बात करूँ, इससे पहले कब वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आई थी इससे पहले 2019 में। 2019 में वैकेंसी आई थी, करीब करीब 300 पदों के आसपास वैकेंसी आई थी। 309 पद थे 2019 में। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो हर साल आए, ये बात जो है वो है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी आएगी तो नहीं, इस बार मैं रह गया तो मैं अगली बार देख लूँगा, ऐसा इसमें चलने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लो। इसीलिए मैं इतने समय पहले से ही आपको तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी फ्री में, ताकि कोई ये ना कह पाए कि यार हमें तो समय नहीं मिला। ठीक है, तो SCS की टीम बिल्कुल अपने काम में डेडिकेटेड है, और इसीलिए हम आपको काफ़ी समय पहले से तैयारी इसकी करवा रहे हैं, जिससे आपको प्रॉपर समय मिल जाए। आप ये ना सोच पाओ कि यार हमें तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो 2019 में वैकेंसी आई थी। 2019 में हुआ ये कि 2019 में उन्हीं लोगों का फाइनल सिलेक्शन इसमें हो पाया जो पहले से तैयारी कर रहे थे। बेसिकली जो PCS वाले स्टूडेंट थे, जो RO की तैयारी करते हैं, उन लोगों का इनमें क्वालिफाई हो गया। हालांकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फॉर्म भर दिया और जिनको पता ही नहीं था, और वो पेपर देने चले गए और फेल होकर घर आ गए। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो इसलिए अभी से इसकी तैयारी करो आप। ठीक है, पेपर में क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेपर जो होगा इसका, वो बेसिकली 2 चरणों में होगा, प्री और मेन। ठीक है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं इंटरव्यू इसमें होगा, तो इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आप समझ लो योग्यता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि सर मैं जो है DLED हूँ, मैं BTC हूँ, क्या मैं इसमें फॉर्म डाल पाऊँगा या डाल पाऊँगी? तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो योग्यता है वो है स्नातक के साथ B.Ed की डिग्री। अगर आप स्नातक हैं, और स्नातक कोई से भी हो सकते हैं, आप BSc हो सकते हैं, BA हो सकते हैं, BCom हो सकते हैं, BTech हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भारत से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हैं उससे आप स्नातक हैं, और आपके पास B.Ed का जो है डिग्री है ना, जो B.Ed है उसकी आपके पास, चूँकि यूपी में 2 साल की B.Ed होती है ना, तो 2 साल या 1 साल, पहले 1 साल की होती है, तो वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप DLED हैं या BTC हैं तो आप इसको फॉर्म को नहीं डाल पाओगे। बिल्कुल स्पष्ट बात यही है, आप इसको फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो जॉब है ये मेनली B.Ed वालों के लिए ही है। और देखो, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, क्योंकि B.Ed वाले प्राइमरी से तो बाहर कर दिए हैं, अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे ही कहाँ है। एक तो जूनियर वाला बचा है जिसकी वैकेंसी बहुत कम आती है। भाई, प्राइमरी में भर भर के वैकेंसी आती है, 60,000 70,000, पिछली बार 69,000 भर्ती आई थी। लेकिन जूनियर में ऐसा नहीं है कि जूनियर में 70,000 वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ उनके पास मौके कम है। दूसरा, B.Ed की डिग्री से आपको अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। भाई, खंड शिक्षा अधिकारी आप बनोगे तो ऑब्वियस बात है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना, आप जिस टीचिंग की पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, आप खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएंगे, तो उसकी जांच करने का आपको अधिकार मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है, ये बहुत एक अच्छी जॉब है, एक रुतबे वाली जॉब है। ठीक है, तो अच्छा मौका है B.Ed वालों के लिए। सिलेबस में क्या रहेगा? देखो, प्री जो इसका होगा, प्री में सवाल आएंगे 120। ठीक है, और 120 जो सवाल होंगे ये 300 अंक के होंगे। ठीक है, प्री में जो है 120 क्वेश्चन आएंगे, और इन 120 क्वेश्चन के अंक होंगे 300। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखो, पेपर के लेवल को देखते हुए 50% के आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, क्योंकि पेपर इसका इजी नहीं होगा, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। आप ये सोचे बैठे हलवा पेपर आएगा, नहीं आएगा। पेपर का एक स्टैंडर्ड होगा, RO PCS की प्री जैसा ही पेपर आएगा। तो मान के चलिए 150 के आसपास अगर आपके हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं 150 बात कर रहा हूँ, 300 अंक में से 150। ठीक है, तो 300 अंक में से अगर आप 150 अंक ले आए तो आपका हो जाएगा। पिछली बार की जो मेरिट थी 2019 की प्री की, वो 137 पर ही चली गई थी। इस बार थोड़ा सा हम उसे अप कर लेते हैं, तो 150 या 155 160 से ज़्यादा अभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्री जो पेपर होगा, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब है एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको बस गोला काला करना है, OMR पे ऑफलाइन पेपर होगा बस। ये जो पेपर होगा ये केवल क्वालिफाइंग है, स्क्रीनिंग की तरह है ये, इसके नंबर कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। फिर आपकी होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा जो होगी साथियों, मुख्य परीक्षा होगी 400 अंक की। और मुख्य परीक्षा जो होगी साथियों, ये मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ नहीं होगी बल्कि ये विषयनिष्ठ होगी, यानी आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। जैसे आप इंटर में लिखते हैं, जैसे आपने BA में लिखा होगा, जैसे आपने B.Ed में लिखा होगा, वैसे ही। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे, यानी ये जो पेपर होगा लिखित में होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर लिखना है। 400 अंकों का पेपर होगा। 400 अंकों में क्या क्या आएगा, तो देखो 400 अंकों में 200 अंक की तो सीधी सीधी GS आएगी, 400 में से 200। 100 नंबर की हिंदी आएगी और 100 नंबर का आएगा आपका ऐसे राइटिंग यानी निबंध। 400 हो गए, 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर का निबंध, 200 नंबर का GS। 400 अंक का ये पेपर होगा, पूरी तरह से विषयनिष्ठ होगा, लिखने के लिए आएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस भी आप थोड़ी बहुत करते रहें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस पढ़ते ही जा रहे हैं, लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे, ये बात समझ लो। तो लिखना आपको प्रॉपर आना ही चाहिए, क्योंकि लिखना, देखिए बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि वो पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं बट लिख नहीं पाते, और आप लिख नहीं पाओगे तो सिविल सेवा में कभी नहीं आ पाओगे, ये बात समझ लो। क्योंकि सिविल सेवा में लिखने का बहुत बड़ा रोल है, लिखने का बहुत बड़ा महत्व है, आप इस बात को समझ लो, ठीक है। तो अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो सकती है। प्री क्वालिफाई कर जाओगे आप, बट मेंस में फेल हो जाओगे। तो लिखने की प्रैक्टिस अभी से थोड़ी थोड़ी करें, वरना पेपर में आप लिख नहीं पाएंगे, आपका हाथ ही नहीं चलेगा, हाथ दर्द करने लगेगा, फेल हो जाओगे आप, ठीक है। केवल प्री पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेंस भी आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी अभी से कुछ ना कुछ दिन में 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लिखने की प्रैक्टिस आप अभी से करिए, जिससे आपकी आदत बनी रहे, आदत ना छूट जाए। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 400 अंकों का पेपर होगा। 400 अंकों में से मेरिट कितनी चली जाती है, तो देखो 2019 की ऑफिशियल मेरिट कितनी गई है ये तो अभी नहीं पता है, क्योंकि आयोग ने बताया नहीं है, हम नहीं जानते हैं कितनी गई है। लेकिन हाँ, लमसम मान के चलो कि 210 के आसपास जो है मेरिट इसकी गई थी 400 में से, यानी 210 के आसपास जिसके नंबर थे 400 में से उसका सिलेक्शन हो गया था। यानी यहाँ पर भी 50% ही मेरिट आपकी रहेगी, 50% ही करीब करीब प्री में रहेगी और 50% ही करीब करीब मेंस में रहेगी। तो आप अगर आधा भी सही कर लेते हो, ज़्यादा नहीं करना है, आधा भी अगर आप सही कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप खंड शिक्षा अधिकारी बन जाओगे, बिल्कुल। बस आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा अभी से। अगर आप अभी से डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। वैकेंसी का वेट मत करो, मैं फिर बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं वैकेंसी आ गई क्या, वैकेंसी आ गई क्या। अरे भैया वैकेंसी आ जाएगी तब आप क्या कर लोगे यार, 1-1.5 महीना मिलेगा उसमें आप क्या कर लोगे। तो उसका वेट मत करिए अभी से। SCS आपको इतना अच्छा मौका दे रहा है भाई, SCS ने मुझे लगा रखा है आपको BO का पढ़ाने के लिए फ्री में, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि SCS मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे तो पैसे दे रहा है, बट मैं तो आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहा ना भाई। SCS ने मुझे जिम्मेदारी दी, आप BO का बैच पढ़ाइए, और BO का बैच जो है मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, आपसे मैं 1 भी रुपया नहीं ले रहा, बस आपको पढ़ना ही तो है। तो SCS जब आपको इसके लिए इतनी सुविधाएं दे रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए, ठीक है। और मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर खंड शिक्षा अधिकारी बनना है, क्योंकि अब ये वैकेंसी यहाँ से मान लो आपके हाथ से निकल गई तो अगली बार कब आएगी कोई नहीं जानता। 2019 में आई थी, फिर 24 में आई है, 5 साल हो गए, नहीं हो गए। और यहाँ से भी आपके हाथ से मौका निकल गया तो हो सकता है फिर 10 साल बाद आया, 8 साल बाद आया, फिर आप क्या कर लोगे। तो भैया सही मौका है, मेहनत कर लो। प्री में भी अगर मैं सिलेबस में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा GS ही भरा पड़ा है, थोड़ा सा रीजनिंग आएगा, थोड़ा सा मैथ आएगा 10th स्तर का। तो GS पे अभी से आप कमांड करिए ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जो मुझे लगा आप लोगों को मुझे बता देनी चाहिए। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है और केवल स्नातक और B.Ed वाले ही इसमें फॉर्म डालेंगे, BTC वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो ये मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी हो रही है BO के लिए। तो प्रॉपर आप तैयारी करिए भाई, मेहनत करिए। मेरी तो बस यही आपसे बस उम्मीद है कि आप लोग बस सिलेक्शन ले लो। अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ के आपके पेपर में 10% भी आपको फ़ायदा मिल गया तो मैं समझूंगा मेरी जो साल भर की मेहनत है वो सफल हो गई। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और समझ लीजिए SC एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में तैयारी करवा रहा है, ना केवल BO की बल्कि PCS की भी और RO की भी। तो मेहनत करो, तैयारी करो। अब मैं देखता हूँ वीडियो में लोग हमें ही करे जा रहे हैं कि आप आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं।
अरे भैया वहाँ पहुँच के ही मैं यार आंदोलन में नहीं जा सकता भाई, इसलिए नहीं जा सकता, मैं बहुत दूर हूँ इलाहाबाद से यार, मैं 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं कम से कम सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ मैं। अब लोग हमें करे आ रहे हैं, अरे आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे भैया सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ जाके हम धरने पर ही बैठ जाए, ठीक है, सपोर्ट ऑनलाइन भी होता है, और ये जो पूरा आंदोलन चला ये ऑनलाइन ही चल रहा है। तो हम आपके साथ हैं, आरू आरू वालों के साथ हैं भैया, हमें मत करे आओ, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आंदोलन तो अभी क्या है, ख़त्म हो जाएगा, सरकार हमारी बात मान लेगी, लेकिन हम उसके बाद भी आप लोगों के साथ रहेंगे। तो ये है, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा तैयारी करिए। SCS हमेशा आपके साथ है, कोई भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।